4 अप्रैल 1905 को जिला कांगड़ा में एक भयावह भूकंप की स्मृति में जिला प्रशासन द्वारा मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। कांगड़ा भूकंप को 120 साल पूरे हो गए हैं। उस दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में विपत्तिग्रस्त लोगों की याद में सुबह 10:30 बजे डीसी ऑफिस से पुलिस ग्राउंड तक मार्च निकाला गया। इस मार्च में स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। जिला प्रशासन की ओर से एडीसी कांगड़ा, स्थानीय स्कूल, अग्निशमन विभाग और कर्मचारी भी इसमें शामिल हुए। एडीसी कांगड़ा विनय कुमार ने कहा कि 1905 में आए भूकंप को आज 120 साल हो गए हैं और जब यह भूकंप आया था तो उस भूकंप से 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। कई मकान जमींदोज हो गए थे। उन्हीं की याद में ये कार्यक्रम किया गया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें जैसा कि लेख भी है कि 20,000 के करीब जो है वो लोगों की डेथ हुई थी और 53,000 के करीब जो है वो डोमेस्टिक हाउस जो थे वो नुकसान हो गया था और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा धन जो था उसको रिस्टोर करने के लिए भी लगा था। तो और कई तो ऐसे जख्म थे, कई फैमिलीज को शायद ऐसे जख्म थे जिनको आज भी ना भरा गया हो, ना भरा जा सकता है। तो आज हम ये केवल मात्र ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने लिए तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, अपने लिए हल्के फुल्के डिसिप्लिन हो गए हैं, लेकिन हमें समाज के प्रति हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है। सो दैट जैसे कि मैं अभी आपने सुना होगा, मैं कह भी रहा था कि हम घर बहुत सुंदर सुंदर बना ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो एक्सेस है वो एक्सेस जो है वो इतना अच्छा नहीं रख पा रहे हैं जिसमें हमारे इमरजेंसी व्हीकल जैसे एम्बुलेंस है या फायर का व्हीकल है या कोई और किसी तरह का व्हीकल भी जो है वो अच्छे से जा सकता हो। तो वो चीज़ें जो है वो हमें ध्यान में रख के ये करना चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि हमें अर्थक्वेक के लिए प्री अर्थक्वेक प्रेपरेशन और पोस्ट अर्थक्वेक मिटिगेशन के लिए जो है वो तैयार होना है, जिसके लिए हमारी डीडीएमए की टीम जो है वो स्कूलों में जाके अवेयरनेस कैंपेन चला रही है और अवेयरनेस के माध्यम से बच्चों को अवेयर किया जा रहा है ताकि उनके बिहेवियर में ये चीज़ें आ जाएं और भविष्य में वो जो भी कार्य करें वो अपने आप को ना सुरक्षित मान के समाज के, आस पड़ोस के और लोगों के विषय के बारे में अपने सबको सुरक्षित मान के चलें ताकि हम अपने आप को ना अपने आप को नहीं, आस पड़ोस को और समाज को सुरक्षित बना पाएं। यही मैसेज हम देना चाहेंगे। और वैसे तो त्रासदी के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब होना है कब नहीं होना है, लेकिन ये रिसर्च है और इसमें ऐसी हमारी स्टडीज भी हुई हैं कि जहाँ जहाँ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनी है या उनमें रेट्रोफिटिंग हुई है वहाँ पे हानि जो है वो पहले के अपेक्षा जो है वो बहुत कम हुई है और अगर हुई भी है तो जान माल की बिल्कुल ही कम हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम से ये होता है कि हम लोगों को घरों से बाहर ले जा सकते हैं, सुरक्षित जगहों पे ले जा सकते हैं। आपने जैसे देखा भी होगा उड़ीसा में साइक्लोन आया और जगह पे साइक्लोन आया तो अर्ली वार्निंग सिस्टम ने इतना अच्छा वो हुआ कि लोगों को सेफ जगह पे ले गए। जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान तो हुआ लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ, तो जान को हम सेव कर पाए। और मैं कहता हूं कि बेसिकली बाकी चीजें तो रिस्टोर हो सकती हैं लेकिन ह्यूमन लाइफ जो है वो इनवैल्यूएबल है, तो उसका जितना कम नुकसान हो सके उतना करना चाहिए। आज मैंने सभी को धन्यवाद भी दिया है, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे और डीडीएमए की टीम है हमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जैसे कि आपको ज्ञात भी है कि हमें राज्य स्तर पे अवार्ड भी मिला है। तो मैंने सभी से आग्रह किया है कि कम से कम आज जितने भी लोग आए हैं वो अपने आप को सेल्फ अवेयर करें टुवर्ड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, आज ये मार्च पास्ट निकाला है तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ से हम पुलिस ग्राउंड तक जाएंगे और हम चाहते हैं कि ये मैसेज जो है ये लोगों तक जाए और लोग उन दिनों को याद करें और उस बातों को याद करें कि उस तरह की कोई भी अगर घटना इस तरह की हो तो हम कम से कम जान का नुकसान हो और ह्यूमन लाइफ को जो है वो हमें बचाना है और सुरक्षित करना है। तो मुझे लगता है एक दूसरे के प्रति अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो हम अपने आप को भी सुरक्षित करेंगे और समाज को भी सुरक्षित करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वैसे तो बिल्डिंग्स को जो है वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस होती है, जो टीसीपी के बिल्डिंग कोड्स हैं उनमें इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं या गाइडलाइंस हैं कि बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए सो दैट वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो। लेकिन फिर भी जो बिल्डिंग पुरानी है जिनमें इस तरह के जो नहीं किए गए हैं, इस्तेमाल नहीं किए गए हैं या उन तकनीक के अनुसार नहीं बनाई गई हैं, उनको रेट्रोफिटिंग की जा सकती है। रेट्रोफिटिंग का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करना।